अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा बहुत अहम और बड़े हमारे पूरे मुसलमानों के लिए बड़े मोतबर त्यौहार हैं, मनाए जाते हैं। ईद उल फितर होती है जी, आपने पूरे जो रमज़ान है रोज़े रखने हैं, उनके एक नतीजा जो है उसके तौर पे खुशी सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि हमारे त्यौहार भी हमें एफर्ट करने, स्ट्रगल करने और उसके जो है नतीजे के तौर पे खुशी मनाने के लिए एक हमें एक प्लान देते हैं। पूरी ज़िंदगी इसी तरह से हमारी चलती है, जिसमें कुछ तो बाद में हमारे लिए जो है ये खुशी के त्यौहार भी हैं हमारे लिए। मुहर्रम उल हराम जो है उसमें हमारे लिए एक एक्टिव रहने का, एक दूसरा थोड़ा से अफसरदगी का भी एक त्यौहार है हमारा। ईद उल फितर जो है उसमें रोज़ों की खुशी मनाई जाती है। रोज़े रखे जाते हैं, जो रोज़ लोग जो है जितनी भी उनका एक उन्होंने पूरा महीना एफर्ट की होती है, उसके नतीजे में खुशी का त्यौहार है। और ईद उल अज़हा जो है उसमें हमने एक तो हज अदा करना होता है और दूसरा हमने कुर्बानी अदा करनी होती है। ये आदम अलैहिस्सलाम से ये चल रहा है सिलसिला। लेकिन हमारे जो हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये ज़्यादा एक वाबस्ता किया जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक इतनी बड़ी कुर्बानियाँ उनकी ज़िंदगी कुर्बानियों में गुजरी। 84 एज थी जब उनको इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है उनकी पैदाइश हुई। फिर बाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को उन्होंने एक वीरान जगह पे छोड़ना, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक छोड़ने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। वहां जाके छोड़ा। फिर कुछ अरसे के बाद उनको जो है अल्लाह ताला ने फिर दोबारा हुक्म दिया एक उनकी कुर्बानी करने का। तो उसके लिए उनको कुर्बान ज़िब्हा करने के लिए छुरी तेज की, उनको लटाया गया, उनकी आंखों पे जो है पट्टी जो है वो बांधी गई। और फिर जब उनको ज़िब्हा करने लगे हैं तो उनकी जगह पे अल्लाह ताला ने एक दुम्बा जो है वो पहुंचा दिया। और इस तरह से उनकी एक खुशी के तौर पे फिर हम ईद उल अज़हा जो है वो मनाते हैं। ईद उल अज़हा में हमने क्या किया जाता है कि जी कुर्बानी की जाती है। लेकिन कुर्बानी का जो एक कुछ थोड़ी सी इसमें खामियां ये हो पैदा हो गई हैं कि बड़े से बड़ा जानवर, महंगे से महंगा जानवर करने का एक कंपटीशन भी चला हुआ है। नॉर्मल जानवर हों उससे ज़्यादा फायदा है गरीबों का कि रकम जो है थोड़ी रकम में ज़्यादा जानवर खरीदे जाते हैं और जानवर पालने वाले जो हैं उनका भी फायदा हो जाता है कि चूंकि ज़्यादा लोगों में रकम डिवाइड हो जाती है। और जानवर पालने वालों को भी चाहिए कि इस तरह से जानवर जो है जो जिस तरह से एक तरीका नेचुरल तरीका रहे, ये कुर्बानी का एक नेचुरल तरीका रहे। जैसे पहले आमतौर पे जानवर पाले जाते थे और उनको फिर कुर्बानी की जाती थी, खरीदा जाता था, वैसे ही रहे। जब कोई एक बहुत महंगा लाखों रुपए का एक जानवर होता है तो उसको खरीदा जाता है, उसकी फिर पब्लिसिटी होती है, उसकी फिर न्यूज में आता है, तो वो थोड़ा सा एक नेचुरल तरीके से थोड़ा सा हट के हो जाता है। और कुर्बानी के जानवर में ये कहा जाता है कि जितने ज्यादा बाल होंगे उतना ज्यादा सवाब जो है कुर्बानी अदा करने वाले को होगा। अब जितने ज्यादा एक ही जानवर पे ज्यादा रकम खर्च करने की बजाय चाहिए कि ज्यादा जानवर खरीद लिए जाएं। अब इसमें आगे हमारा एक जो है आम तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो साल है उसके बाद मुहर्रम उल हराम आ जाता है। हमारा इस्लाम का जो नया साल जो है शुरू होता है, मुहर्रम से शुरू होता है। और यहाँ पर हम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी जो है वो शामिल हो जाती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने लगे थे, लेकिन वो भी उनको ना कर सके। लेकिन हुसैन जो रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 72 जानें कुर्बान की, जिसमें से 18-19 अहले बैत और बहुत सारे जानसार थे। और उनकी वहां पे बीबी हाजरा को छोड़ा गया, यहाँ पे बहुत सारी बीबियां जो हैं वो छोड़ी गई। लेकिन उनका कंपैरिजन, कुर्बानी का कंपैरिजन करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इस्लाम कुर्बानी देने, जद्दोजहद करने, स्ट्रगल करने का दीन है। और उसके बाद जो है इसने हमें सबक दिया है, जो हमारा जो जिसका गैर मुस्लिम के लिए न्यू ईयर जो से शुरू होता है हम भी वो भी मना लेते हैं, लेकिन जो रियल हमारा इस्लामी न्यू ईयर है वो मुहर्रम से शुरू होता है। और जो हमें बताता है, हमें झंझोड़ता है, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी के मतलब बताता है कि हमने पूरी दुनिया में यजीदियत और जुल्म के खिलाफ जो है जदोजहद एफर्ट करनी है, कश्मीरियों के लिए हक के लिए एफर्ट करनी है हमें। और दूसरा ये एक अहम सबक है कि खुशी और गम इकट्ठे हैं, साथ हैं। कुर्बानी और उसके नतीजे में खुशी आसानी वो भी साथ है। हमने एफर्ट भी करनी है, उसके नतीजे में हमें उसकी आसानी भी, फल भी मिलने हैं। और हमने जितने भी ताकतवर लोग हैं वो
कमज़ोर लोगों की हेल्प उन्होंने करनी है। नीज हम जो इस वक्त हमारे पास मौका है, हमारे पास एक चांस है कि हमने इतनी ज़्यादा खुद को, मुसलमानों ने इतना मजबूत बनाना है खुद को कि पूरी दुनिया में हम आसानी, खुशी और फलाह के काम कर सकें और पूरी इंसानियत के लिए हम अच्छाई और भलाई का सबब बने। और हमारे ज़िंदगी में जो भी मुसीबत हो, परेशानी हो, खुशी हो या गम हो, उसमें हम पॉजिटिव मैसेज लेके, पॉजिटिव पैगाम लेके, एक पूरी इंसानियत के लिए भलाई का पैगाम लेके आगे बढ़ें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी खुश रहें, पूरी इंसानियत की भी भलाई के लिए काम करें और एक मिसाल बन जाए पूरी दुनिया के लिए कि इस्लाम जो है वो बजाय इसके कि वो ज़बरदस्ती ज़्यादती के ज़रिए नहीं, बल्कि एक अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक और अच्छाई के ज़रिए आगे फैलाया जाए। उम्मीद है जी ये वीडियो जो है आपके लिए कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में इजाफा करेगी और इसके कमेंट्स में मज़ीद आप मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन जो है, मालूमात, कोई अच्छी बातें हैं वो लिखिएगा, ताकि कमेंट्स के ज़रिए भी लोगों को बहुत सी मालूमात मिलती हैं। कमेंट्स में अच्छी अच्छी बातें लिखिए इससे रिलेटेड और दुआओं में याद रखिएगा। अल फतह स्कूल एंड कॉलेज, जंग रोड, सैफाबाद, फैसलाबाद से मोहम्मद अफजल बाजवा को इजाज़त दें।